जगत प्रकाश अग्रवाल जी के मकान के पास और अंदर जाके उनसे सारी जानकारी उनके परिवार से लेंगे। कुछ लोग परिवार के सदस्य इधर पे हैं और कुछ लोग मम्मी पापा जो है अंदर हैं। 30 अक्टूबर 2021 को जो उन्हें सम्मान दिया जा रहा है खंडेराव गेट पर, उसके संबंध में उनसे बात करते हैं। कार सेवक के रूप में उनकी हत्या कर दी गई थी सन 1990 को 30 अक्टूबर के दिन, लेकिन इसी 30 अक्टूबर के दिन आज 31 साल बाद उन्हें जो सम्मान दिया जा रहा है, उनके मकान के पास हम लोग खड़े हुए हैं और अंदर चलते हुए उनसे बात करते हैं। राम राम। आज हम बैठे हैं जगत प्रकाश अग्रवाल, जो सन 1990 में 30 अक्टूबर को जो है पुलिस द्वारा गोली मार के उनकी जो है हत्या कर दी गई थी और बाद में उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया, क्योंकि वो कार सेवक के रूप में इधर पे काम कर रहे थे। और उनके माता पिता आज हमारे संगे बैठे हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि बाबूजी आखिर जगत जी इधर से घर से कितने बजे निकली थी? कोई 9 बजे के करीब 9 बजे निकली थी। तो उतर पे का कार्यक्रम थे होते? वहाँ खाना वगैरह खबरा है व्यायामशाला में। अच्छा तो हमारे समधी साहब वगैरह आए थे, अच्छा तो वो पहले निकल गए। हाँ। समधी साहब बागे बाद निकले, हम बागे बाद में थे। अच्छा, जो कैसे पता पड़ी कि जगत जी को जो है गोली लग गई, क्या है ये सब मामला? कुछ नहीं, रात का कई एक जन पूछने जरूर रहा तुम्हारा जगत आए कि नहीं आए, जगत आए। हाँ वो डाउट नहीं था कोई हम लोगों को। हाँ तो फिर रात के 10-11 बजे पता लगा कि गोली लगी है। जो भी खाऊ ने डरन के मारे हमसे नहीं कही हाँ जगत को गोली लग गई। हाँ, सही बात तो है। रात के हम 12-1 बजे तक गंदे कपड़ा नदिया पर घूमते रहे हम्म कि कहीं मिल जाए पता लगे। अभी तक आए नहीं है 1 बजे तक। हम्म इसके बाद मोहन नेपाली आया हमारे पास कहने के लिए, हम्म उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि जगत को गोली लगी। हम्म तो फिर रात के करीब 1 बजे हम सब लोग ढूंढना रहे, नहीं आए। पुलिस ने हमको रोक लिया, क्यों कर्फ्यू लग चुका था कि आप नहीं निकल सकते यहाँ से। तो यहाँ से नरिया तक हम गए, देख दाख के हम चले आए। सुबह 4 बजे वो उठे फिर हम हाँ बस वहाँ पर बॉडी आ गए, सब जने गए देखे ट्रक में इनकी बॉडी पड़ी थी। अच्छा, पुलिस के ट्रक में बॉडी हाँ। हुई है। फिर इनकी बॉडी जो घर पे आई कि नहीं आई? जिस समय बॉडी को ले गए थे यहीं होते हुए निकल गए थे, घर पर नहीं उतारा था। मतलब घर के पास में ऐसे होते गए, हाँ। निकल गई थी। हाँ। तो बात समय आप भी होते पे उपस्थित थे सभा स्थल पे? आप कितने? जिस दिन ने गोली गली थी तो आप भी कछु काम से गए थे? वो तो व्यायाम शाम सब जने जा रहे थे तो हम गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उनकी माता जी हमारे संग जुड़ी है। माता जी से पूछे आखिर उस दिन फिर आपको जब ये पता पड़ा कि इन्हें गोली लग गई, तो फिर घर का क्या माहौल बना? मतलब गोली तो हमें 7 बजे जो अरे देखे भी गए, हम्म, सो मतलब इन्हीं ने खबर दी हैगी हम्म, कि जगत खत्म हो गए हैं नहीं। अच्छा और दोस्त उनके कह रहे हैं कि का जगत आए कि नहीं आए, हमने कहीं नहीं आए हैं नहीं। तो वे रवायदे से हते, अब हमें अभ्यास जो नहीं भैगी कि जो रवायदे से हैं तो काय हैंगे का बात है नहीं। हम्म, तो उनकी जानी हती गोली को भाव कि उन्हें मालूम हती नहीं। अच्छा, हमने समझी कि गोली लगी है, तो उनने पूछी है काऊ ने कि गोली लगी, तो हमने कही नहीं जगत को नहीं लगी, पप्पू को लगी नहीं, इन्हें लगी थी छर्रा। तो हमें इनको पतो है तो नहीं, हमें जगत को पतो नहीं है। तो जगत को तो सवेरे 7 बजे पता चलो, जब देखे भी गए तभी तभी इनने खबर दी कि जगत खत्म। सेवक जगत प्रकाश अग्रवाल के माता पिता से बात करने के बाद अब बात करते हैं उनके बड़े भाई से। आखिर उस समय घटना स्थल पर वो मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उनके पाँव में भी जो है छर्रे वगैरह लगे थे उस समय, जो भी हथियार चलती है। अब भाई साहब बताइए क्या घटना हुई थी? 30 अक्टूबर 2090 को कार सेवा चल रही थी। पिछले 2-3-4 दिन से 1990 को कार सेवा चल रही थी खंडेराव गेट पर। काफ़ी संख्या में बाहर से कार सेवक आए हुए थे। झांसी रोकने का सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ से बॉर्डर बंद कर दिए थे, तो सारे कार सेवकों को झांसी रोक दिया था कि यहाँ से अयोध्या ना भागें। सारे रास्ते बंद कर दिए थे, रास्ते खोद दिए थे, लेकिन किसी तरह से झांसी तक आए और झांसी के आगे नहीं आने दिया। तो जो कार सेवक यहाँ आ रहे थे उनका खाने पीने की व्यवस्था झांसी के लोग कर रहे थे। कार सेवक कम से कम नहीं होंगे तो 1-2 लाख होंगे यहाँ पे झांसी में। पूरी झांसी भरी पड़ी थी और सिर्फ राममय हो रही थी कि सिर्फ का एक ही जुनून था कि सिर्फ मंदिर बनना चाहिए, किसी भी तरह से मंदिर बने। लोगों को अपनी जान की चिंता नहीं थी, किसी तरह से कहीं भी किसी तरह का नुकसान हो रहा था उसकी चिंता नहीं थी, लेकिन सबका एक ही जुनून था कि मंदिर बनना चाहिए। और जो सपना आज पूरा हुआ है, उस समय तो मेरे को लगा कि मेरा छोटा भाई ख़त्म हो गया। नेचुरली कोई परिवार से जाएगा तो लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन जब 31 साल बाद आज शहर के प्रदीप सरावगी द्वारा जितनी मेहनत करके उस जगह को पास करा के मूर्ति लगवाई जा रही है, उससे हमें इतनी खुशी हो रही है, हमारे परिवार को इतनी खुशी हो रही है कि उस टाइम जान जरूर गई उसकी, लेकिन आज ये लग रहा है कि मेरा भाई वास्तव में शहीद हुआ है, तो राम मंदिर के लिए हुआ है।
और राम मंदिर के लिए कितनी भी जाने गई हैं, आज उस शहीदों में मेरे छोटे भाई का नाम है, वही हमेशा रहेगा। और वहाँ पर मूर्ति लग के उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। अच्छा, उस समय लोग बाग बता रहे हैं कि उधर पे कोई टाल वगैरह थी, उसमें आग लगा दी थी। ये अफवाहें इस नहीं बात को नहीं, अफवाह नहीं थी, बिल्कुल टाइल में आग लगी थी। और अफवाह ये फैली थी कि काफ़ी लोगों को उसमें उठा के फेंक दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। टाल बहुत बड़ी थी, जलती रही। पुलिस ने काफ़ी कंट्रोल किया, लाठी चार्ज किया। बाद में उनको पहले शुरू में छर्रे चलाए, फिर गोली भी चलाई उन्होंने। और गोली में एक तो छोटे भाई को पेट में गोली लगी थी, एक रामप्रकाश लोहे वाले उनके पैर में गोली लगी थी, जिनका उनका पैर कट गया था। फिर बाद में उनका इलाज चलता रहा काफ़ी समय। और भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको चोटें लगी थी, लेकिन शहीद सिर्फ हमारा छोटा भाई हुआ। अच्छा, पुलिस ने जो है डेड बॉडी देने से इनकार क्या हुआ था? डेड बॉडी तो एक दिन पता ही नहीं पड़ा, अगले दिन जब पेपर में आया तब मेरे को जानकारी लगी। डेड बॉडी तो उस टाइम पता ही नहीं था, 24 घंटे रही। सुबह 7 बजे जैसे पेपर आया तब मेरे को जानकारी लगी। मैं फिर कोतवाली गया जाके, तब उन्होंने बताया कि ये देखो कौन है। तब मैंने कहा ये मेरा छोटा भाई है। तो फिर उन्होंने कहा